नमस्कार। मैं रीना शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हमने रामायण का एक वृतांत आपसे कहा था। आज मैं उसके कुछ और बताती हूँ। जब ये राम जी को वनवास की बात हुई कि इनको वनवास भेजा जाए, तो दशरथ जी ने फिर, क्योंकि जो ये तो बात हो गई थी कि अब उन्हें वनवास जाना ही है, तो दशरथ जी ने फिर अपने उनको मंत्री को बुलाकर कहा कि इनके साथ थोड़ी सी सेना और धन और अन्न का भंडार कर दिया जाए, ताकि जब ये वन में रहें तो वहां पर अगर यज्ञ वगैरह करें तो ब्राह्मणों को दक्षिणा वगैरह देने में इन्हें कोई परेशानी ना हो, और व्याघ्र वगैरह भी साथ कर दें जो जंगली पशुओं वगैरह से इनकी जान बचाएंगे या इनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी तरफ से कुछ आदेश दे रहे थे कि मोतियों का भंडार कर दो, इतनी सेना भेज दो, इतना ये कर दो, वो कर दो। तो केकई को बड़ा क्रोध आ गया कि इस बात पर कि ऐसा है कि मेरा पुत्र जो भरत है वो ऐसे राज्य का वो नहीं बनेगा राजा, जिस जो धनहीन और जनहीन हो जाए। आप तो सारा इन्हीं के साथ करे दे रहे हैं, तो फिर फायदा क्या इनको वनवास भेजने का। तो राजा दशरथ ने कहा कि ऐसा है, तेरी जो बात हुई थी वो सिर्फ ये हुई थी कि उनको राम जी को वनवास भेजना है, ये नहीं हुई थी कि उनके साथ कुछ नहीं भेज सकते। तो के कहीं ने कहा नहीं, उनको ऐसे ही निकालो देश से। और आप भूल गए कि आपके जो पूर्वज थे राजा सगर, उन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया था अपनी उसके लिए। तो राम जी को क्यों नहीं निकाला जा सकता ऐसा। तो ये बात सुनकर जो उनके वयोवृद्ध दशरथ जी के वयोवृद्ध वो थे मंत्री, समझदार मंत्री थे सिद्धार्थ, वो खड़े हुए और उन्होंने रानी को कहा कि देवी आप इतनी वो मत बनिए बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल ही मतलब निर्मम बन रही हैं आप, कि आप कह रही हैं कि उनको ऐसे ही निकाल दीजिए। और वो, और किससे आप तुलना कर रही हैं? राजकुमार असमंज से। कहाँ राजा कुमार असमंज और कहाँ राजकुमार राम। भाई राम तो धर्म का पालन करते हैं, ना ये पापचारी है, ना इन्होंने कोई पाप किया है, ना कभी किसी को परेशान किया है, ना वो किया है। और असमंज तो एक दुष्ट बालक था, उसको तो बहुत ही ज़्यादा पाप करता था। तो उससे तो आप एक की तुलना कर ही नहीं सकते। वो तो बच्चों को उठा के उसमें सरयू में फेंक देता था अपने मनोरंजन के लिए। आप उसकी तुलना राजा इससे राम जी से कर रही हैं। तो के कहीं ना कहीं मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन राम जी ऐसे ही जाएंगे वनवास में। तो उनको सब समझा कर थक गए, लेकिन केकई टस से मस नहीं हुई। तो वो कहते हैं ना, बिल्कुल बुद्धिहीन ही थी केकई, मतलब उसने अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का कोई प्रयोग ही नहीं किया। उसने तो जो ठान ली, जिद ठान ली थी तो ठान ली थी। अब आप जो इस ये है बीच में जो सगर और असमंज आए हैं, मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। जो ये राजा सगर हैं, ये राजा दशरथ के पूर्वज थे। और ये वही सगर हैं जिनके 60,000 पुत्रों को ऋषि मुनि कपिल ने अपनी आंखों से भस्म कर दिया था, जब उनकी तपस्या में भंग किया था उनके पुत्रों ने, सगर के। और उनको तारने के लिए ही उनके जो वंशज थे भगीरथ जी, वो धरती पर गंगा लेकर आए थे। ये वही सागर सगर हैं राजा, और उन्हीं के पुत्र थे असमंज, उनके बड़े पुत्र। और उसके एक रानी से, और जिसमें कि लेकिन वो थोड़े से क्या कहना चाहिए, बुद्धिहीन था और दुष्ट भी था। तो उसमें क्या क्या करता, अपने मनोरंजन के लिए से कहीं भी निकल जाता उसमें राज्य में, और बालकों के साथ खेलता, खेलते खेलते में अपने मनोरंजन के लिए उन्हें उठा के सरयू में फेंक देता था, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी या उनको क्षति होती थी। तो ये सब देख के प्रजा उनके पास पहुंची, राजा सगर के पास, और उनसे बोली कि ऐसा है, आप अपने या तो पुत्र समझ के साथ अकेले रहिए यहाँ, हम तो प्रजा रहेगी नहीं आपके राज्य में, या फिर आप अपने पुत्र असमंज को शहर से बाहर निकाल दीजिए राज्य से, तभी हम लोग यहाँ रहेंगे। क्योंकि राजा की सोच यही थी कि राजा प्रजा के लिए होता है, अगर प्रजा को कोई परेशानी है तो राजा को उसका हल निकालना ही चाहिए। और जब उन्होंने अपने गुप्तचरों से मालूम किया तो पता चला कि असमंज ऐसे सब हरकतें करता है जो एक भावी राजा के लिए सही नहीं है। तो उन्होंने उसको जो जरूरी सामान था उसके साथ, उनकी पत्नी के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया, और वो राज्य में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया। फिर अपनी बाकी की जो उम्र थी वो असमंज ने पहाड़ों पर, पर्वतों पर कंदमूल फल खाकर, और उस भटक करी जो भी है वहाँ पर्वतों में ही निकाली, वो राज्य में दोबारा प्रवेश नहीं कर सके। तो वही अगर दुष्ट था तो उसको भी राजा ने उसकी जरूरत के सामान के साथ विदा किया था, राज्य के बाहर किया था। तो राम जी तो इतने अच्छे थे,
कि कभी किसी का बुरा नहीं किया था, धर्म के पालन करता थे, सब कुछ थे, उनको कई कई कह रही हैं कि इनको बिल्कुल ऐसे ही निकाल दो, जैसे मतलब उनको कोई जैसे बदला ही लेने वाली बात थी कुछ, या जिद थी या जो भी थी। तो भगवान ने अगर हमें अपनी बुद्धि और विवेक के साथ पैदा किया है, जानवरों से हमारे में यही सबसे बड़ी अलग चीज़ है कि हम अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, तो हमें वक्त आने पर उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। जिद में और क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।